नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज आपके लिए ईवीएस पेपर लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है कृषि और मृदा। आज दो टॉपिक का कवर करने वाले हैं, कृषि और मृदा तथा जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति। इसमें कुल 40 प्रश्न होने वाला है। आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, एक मार्क का संबंध है ऑप्शन नंबर ए गुणवत्ता से, ऑप्शन नंबर बी पैकेजिंग से, ऑप्शन नंबर सी संसाधन से और ऑप्शन नंबर डी उत्पादन से। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर बिरबल साहनी को, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर M.O.P. आयंगर को और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वी कुरियन को। तो दो नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर क्या है। ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर बी मछली पालन, ऑप्शन नंबर सी मुर्गी पालन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो तीन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मछली पालन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। तो चार नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, हरी खाद से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए फसलों में कृमिनाशक डालना, ऑप्शन नंबर बी लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी में अवघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना और ऑप्शन नंबर डी फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो पाँच नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मेघालय और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो छः नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए नीली हरी शैवाल, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी कवक और ऑप्शन नंबर डी वायरस। तो सात नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीली हरी शैवाल। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो आठ नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान से, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से। तो नौ नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब भूमि खेती करने के लिए तैयार की जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सहकारी खेती, ऑप्शन नंबर बी झूम खेती, ऑप्शन नंबर सी सीढ़ीनुमा खेती और ऑप्शन नंबर डी सिंचाई खेती। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झूम खेती। अगला प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। नंबर एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर दो, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। नंबर तीन, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। नंबर चार, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। नंबर पाँच, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। इनमें सही कथन है ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 और ऑप्शन नंबर डी केवल 1। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। तो देख लेते हैं 1, 2 और 4 में क्या था। तो एक नंबर में क्या है, यह फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ये वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट है 2 नंबर का, तो इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और नंबर 4, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसको खेतों की मृदा ऑप्शन नंबर ए अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी केवल धान की फसलें के लिए ही उपयोगी रहेगी और ऑप्शन नंबर सी जुताई के लिए उपयुक्त तो बन जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बंजर हो जाएगी।
तो 12 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंजर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोग के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए जुलाई से सितंबर, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी जनवरी से मार्च और ऑप्शन नंबर डी अप्रैल से जून। तो 13 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जनवरी से मार्च, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल से जून, ऑप्शन नंबर सी जुलाई से दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर से दिसंबर। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, एक ही फसल बार बार उगाने और बहुत समय रासायनिक के उपयोग करने से मृदा, ऑप्शन नंबर ए उर्वरक यानी कि उपजाऊ बन जाती है, ऑप्शन नंबर डी बंजर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है और ऑप्शन नंबर डी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंजर हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। गाइस, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराइए, तो इसमें प्रीवियस ईयर का भी ऐड है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म होता है, वहीं दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति। तो इसका पहला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रसदी निम्न में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है, किस गैस के कारण वर्षा में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी एथेन, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल और ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक वानिकी, ऑप्शन नंबर सी वनों के संरक्षण और ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल संरक्षण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बीम को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक सीधा एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर बी आभासी सीधा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर सी आभासी उल्टा एवं छोटा और ऑप्शन नंबर डी वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी सीधा एवं आवर्धित। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी मध्य मंडल। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण से। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, वायु दाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाने जाते हैं? बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फीयर और ऑप्शन नंबर डी आयोनोस्फीयर। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते हैं तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑप्शन नंबर डी
रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारण यानी क्षरण होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ड्राई डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी स्टोन लेप्रेसी, ऑप्शन नंबर सी एरोसॉल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टोन लेप्रेसी। अगला प्रश्न है, विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी 5 जून। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, BOD 5 क्या है। ऑप्शन नंबर ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ऑप्शन नंबर सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ और ऑप्शन नंबर डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ऑप्शन नंबर ए वाहनों से निकली गैस है, ऑप्शन नंबर बी पेड़ पौधों से निकली गैस है, ऑप्शन नंबर सी भट्टियों से निकली गर्म हवा और ऑप्शन नंबर डी रसोई गैस। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाहनों से निकली गैसें। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोन में, ऑप्शन नंबर बी डेसी में, ऑप्शन नंबर सी डेसीबल में और ऑप्शन नंबर डी डेसीमल में। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेसीबल में। अगला प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी जलवाष्प, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी भार। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर बी पारभासी, ऑप्शन नंबर सी पारदर्शी और ऑप्शन नंबर डी उत्तल। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। नंबर 1 वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। नंबर 2 सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता था। नंबर 3 उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। नंबर 4 उनमें केवल संदूषित जल होता था। उपयोग में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा 3 और ऑप्शन नंबर डी केवल 1। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। नंबर 2 सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता था और नंबर 3 उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। तो आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।